हेलो एवरीवन। सो आज हम करने वाले हैं कुछ कंफ्यूजिंग वर्ड्स। जैसे कि मैंने यहाँ पे लगा रखे कई सारी स्लाइड्स हैं, है ना। तो अपने तरीके से जैसे मैंने याद किया था वही हम आपको बताएंगे, ठीक है। निमोनिक्स का यूज़ करेंगे, एग्जांपल्स भी देंगे और मतलब याद हो जाएगा आपको, ठीक है, याद हो जाएगा, बिलीव मी। इसमें टोटल मतलब 30 सेट लिए हैं और उसमें कई सारे वर्ड्स हैं और इसका पूरा क्रेडिट रानी मैम का है, बिकॉज उन्हीं का मतलब PDF भी है और उन्हीं की बुक मैंने भी मतलब ये होमोनिम्स वगैरह के लिए उनकी बुक को मैंने फॉलो किया। And I would say thank you Rani ma'am for choosing to be an English teacher. So here we go, let's start the video. Okay, so our first word is ये एक मिनट पढ़ते हैं, जरा सा पेन ले ले। हाँ, हिस्टोरिक, हिस्टोरिकल और हिस्टोनिक कैसे अंतर करेंगे इन तीनों के बीच में, है ना, कन्फ्यूज़न ना हो तो देखो हिस्टोनिक में क्या लिखा है, रियो। बीच में क्या, हिस्टोनिक जब तुम लिखोगे ये हिस्ट्रियो, है ना, तो ये बीच में क्या आता है, रियो। तो रियो याद होगा, रियो ओलंपिक हुआ था, है ना। तो ओलंपिक वगैरह होता है, कितने उसमें नौटंकी वगैरह करते रहते हैं ना। अब मिलो ड्रामेटिक बिहेवियर टू गेट अटेंशन फ्रॉम अदर्स। हाँ, सारे मतलब दुनिया का अटेंशन रियो ओलंपिक की तरफ हो जाता है जब ओलंपिक्स वगैरह आते हैं। तो हम याद रखेंगे कि रियो, है ना, इसमें हिस्टोरी में क्या आ रहा है, रियो आ रहा है, तो हमें रियो से याद रहेगा कि रियो ओलंपिक और वहाँ पर सब नौटंकी वगैरह होता है अटेंशन के लिए, ठीक है। फिर अगला यहाँ पे है हिस्टोरिकल। तो हिस्टोरिकल की जब तुम स्पेलिंग लिखोगे तो हिस्टोरिकल में क्या आता है, कल, है ना। हिस्टोरिकल में क्या आता है, कल। ये लास्ट में क्या आता है इसमें, कल, है ना। ये लास्ट में क्या आता है इसमें, कल। तो कल, कल की बात, पुरानी बात यानी कि ऐतिहासिक, रिलेटेड टू हिस्ट्री या पास्ट इवेंट्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा हिस्टोरिकल। फिर अगला वर्ड है हिस्टोरिक। तो हिस्टोरिक डायरेक्टली याद रखो, फेमस या इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। हिस्टोरिक इज़ फेमस या इंपॉर्टेंट। आप ये देख लेते हैं एग्जाम्पल्स। तो द ताजमहल इज़ ऑफ हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस, ठीक है। मतलब हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस मतलब कि वो ऐतिहासिक वाली, हिस्टोरिकल लास्ट में क्या रहा है, कल, है ना। फिर सी पुट ऑन अ हिस्ट्रियोनिक डिस्प्ले ऑफ ग्रीफ एट हर स्टेप सन्स फ्यूनरल। तो यहाँ पे क्या रहा है, रियो, यानी कि नाटकीय डिस्प्ले कर रही थी वो। द लॉन्च ऑफ चंद्रयान 2 वाज हिस्टोरिक मोमेंट फॉर द कंट्री। तो बहुत ज़्यादा फेमस तो था ही, तो हिस्टोरिक हो जाएगा, राइट। अगला वर्ड है, यहाँ पे हम लोग अगला दे रखा है इन्होंने कि मोमेंटम, मोमेंट्री और मोमेंटस। कैसे याद करेंगे इन तीनों को, तो देखो मोमेंटस नीचे लिख रखा है मोमेंटस। तो मोमेंटस में क्या आता है, अस। तो आई एंड यू, आई अलग होता है, अस यू अलग होता है, बट अस में दोनों आ जाते हैं ना। तो यू नो डो जो होता है दो लोगों का, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ना। तो यहीं से याद रखेंगे हम, जहाँ पे अस आ रहा है मोमेंटस, तो वो हो जाएगा इंपॉर्टेंट, ठीक है। फिर मोमेंटरी में क्या आता है, तार आता है, तार। तो अगर तुमने तार वगैरह टच कर लिया बिजली का, तो क्षण भर में क्या होगा क्या नहीं होगा कुछ पता नहीं, है ना। तो मोमेंटरी में क्या आता है, तार। तो वहाँ से हम याद रखेंगे टेम्परेरी, शॉर्ट लिव्ड। फिर अगला है मोमेंटम में क्या आता है, मोमेंटम में लास्ट में आता है तुम्हारी स्पीड बहुत फास्ट है। ऐसे याद करो, तुम्हारी स्पीड बहुत तेज़ है, या पेस या स्पीड, मतलब स्पीड गति से रिलेटेड है। तो ऐसे याद करने के लिए कि बहुत तेज़ गति या बहुत स्लो गति, ठीक है। मोमेंटम कैसा है, मोमेंटम मतलब होता है पेस या स्पीड। कंफ्यूज ना इसलिए बता रही हूँ ऐसी फालतू के ट्रिक्स, बाकी इजी होते हैं, लोग कुछ याद कर लेते हैं, बट इट्स फॉर बिगनर्स, ओके। तो द टीम हैज़ लॉस्ट मोमेंटम। तुम यानी कि स्पीड की बात हो रही है, मोमेंटम इन रिसेंट वीक्स। आफ्टर मोमेंटरी, तार आ रहा है इसमें पीछे, टेम्पोररी, ठीक है। हेजिटेशन, ही इन्फॉर्म द पुलिस अबाउट द इंसिडेंट, ठीक है। फिर इट वाज अ मोमेंटस, अस इंपॉर्टेंट मोमेंटस इवेंट एंड कैन नॉट बी फॉरगॉटन जो भी बोलते हैं इसको। फिर अगला है इमिनेंट, ठीक है, और इमिनेंट। तो देखो एक है इनका मतलब एक्ट्रेस है इम्मा स्टोन, ठीक है, इम्मा स्टोन। मैंने इनके बारे में लगा रखा है ये देखो, पुअर थिंग्स के लिए इनको मतलब कि ये मिला था इम्मा स्टोन को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड। तो इम्मा से हम याद रखेंगे कि जिसमें इम्मा आ रहा है ना, मतलब इससे स्टार्ट हो रहा है, ई से, इमिनेंट इम्मा सेम साउंड करता है थोड़ा। तो जिसमें ई से स्टार्ट हो रही है स्पेलिंग इमिनेंट की, उसका मतलब होता है फेमस, तभी तो ऑस्कर मिला। और जो दूसरा बचा इमिनेंट, तो वो मतलब होता है कि बस निकट जो भविष्य है उसमें होने वाला, समथिंग सर्टेन टू हैपन वेरी सून या अनअवॉइडेबल, ठीक है। जैसे कि डेथ इज इमिनेंट, तो इमिनेंट एक तो ये भी आ रहा है इसमें मतलब बीच में, सॉरी नहीं वो दोनों में आ रहा है। तो डेथ इज इमिनेंट, ठीक है। और द इमिनेंट स्कॉलर वाज वेलकम्ड बाई ऑल, ठीक है। नेक्स्ट ये मतलब कि यही है। फिर ये आता है सेंस्योर और सेंसर। तो देखो सेंस्योर में क्या आता है, श्योर, लास्ट में क्या आता है, श्योर। तो श्योर तो वाई निंदा करूंगी मैं, क्रिटिसाइज करूंगी तुमको, कॉन्डेम करना, ठीक है। तो सेंस्योर मतलब होता है क्रिटिसाइज करना, ही वाज सेंस्योर्ड फॉर हिज नेग्लिजेंस, ठीक है। और सेंसर बोर्ड होता है, टू प्रोहिबिट, टू पुट अ बैन ऑन समथिंग, ठीक है। तो सीन्स फ्रॉम द फिल्म हैड टू बी सेंसर्ड, ओके। फिर अगला है अल्टरनेट एंड अल्टरनेटिव। तो देखो अल्टरनेट में क्या आ रहा है लास्ट में, एट। तो यार उसने पता है एक बार खाया, दोबारा खाया, तिबारा खाया, खाते चला गया, बहुत भुक्खड़ था, ठीक है। तो अल्टरनेट, एक के बाद एक मतलब खाता रहा ना। एक आइसक्रीम खाई, फिर एक के बाद एक आइसक्रीम खाई, तो एक के बाद एक, इसमें 8 आ रहा है लास्ट में, उसका मतलब होता है वन आफ्टर अनदर। और अल्टरनेटिव तो ये होता है नेटिव,
नेटिव मतलब क्या होता है, स्वदेशी, है ना। तो यही कहा, तो जो नेटिव आदमी उसके पास चॉइसेस हैं कि कहीं और चला जाए, है ना, इस तरह से। तो जिसमें लास्ट में नेटिव आ रहा है उसका मतलब है विकल्प, और जिसमें एट आ रहा है उसका मतलब है एक के बाद एक। ही विजिट्स हिज अंकल ऑन अल्टरनेट डेज, ठीक है। और बिटवीन द टू अल्टरनेटिव्स, मतलब दो विकल्प, नेटिव है ना, नेटिव, द फर्स्ट वन इज बेटर, द हाईवे वाज क्लोज सो वी हैड टू टेक एन अल्टरनेटिव रूट, नेटिव यानी कि चॉइस, मतलब दूसरा ऑप्शन, ठीक है, सेकेंड ऑप्शन। ओके, इंटरेस्टेड, अनइंटरेस्टेड और डिसइंटरेस्टेड, ये तो सिंपल है, बस समझने वाला है। इंटरेस्टेड मतलब कि जिसमें विलिंग हो, ईगर हो, ईगरनेस हो। अनइंटरेस्टेड हूँ मैं तो मतलब अनविलिंग हो। और डिसइंटरेस्टेड का मतलब होता है इम्पार्शियल होना, अनबाइज्ड होना, ठीक है। ये इसमें कुछ समझने वाला है, ऐसा कुछ निमोने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जैसे कि लॉयर है तो अ लॉयर शुड प्रोवाइड डिसइंटरेस्टेड एडवाइस। It is important that all the members of a jury are disinterested parties. Uninterested in politics, he refused to vote. जैसे कि मैं भी नहीं जाती वोट वगैरह, ये सब में मुझे इंटरेस्ट नहीं, एक बार बस सॉल्व के लिए बस। अच्छा, अभी ये तीनों को पढ़ते हैं, प्रोडिगल, प्रोडिजियस और प्रोडिगी। देखो, प्रोडिगल में लास्ट में क्या आ रहा है, गल। सॉन्ग सुना होगा, ऐसा कुछ है, मतलब कि कुछ मुझे याद आ रहा है, उर्वशी रौतेला का कोई सॉन्ग है, मुंडिया थी कुड़िया दे गल बन गई, ऐसे करके कुछ है। तो गल गल तुम्हारी कब बनेगी, मतलब बात तुम्हारी कब बनेगी, जब तुम खर्चीले होगे ना। भिखारी को थोड़ी ना कोई भाव देता है, जस्ट याद करा रही हूँ, ठीक है। तो प्रोडिगल में लास्ट में क्या आता है, गल। तो लास्ट में क्या आ रहा है इसमें, गल। तो गल मतलब कि मतलब याद रखने के लिए कि प्रोडिगल जिसमें लास्ट में गल आ रहा है, तो वहाँ पे खर्चा वर्चा करना पड़ेगा, तभी गल बनेगी, बात बनेगी। तो वन हू स्पेंड्स मनी वेस्टफुली या एक्स्ट्रावेजेंट होना पड़ेगा। फिर प्रोडिजियस, इसका मतलब होता है ह्यूज या वास्ट, ट्रिमेंडस। और फिर प्रोडिगी, जैसे कि चाइल्ड प्रोडिगी, ये मैम की बुक आती है एक, निमिषा बंसल मैम की प्रोडिगी, तो वहाँ से भी हम याद रखेंगे। प्रोडिगल में मेरे पास निमोनिक था तो मैंने बताया, बाकी प्रोडिगी मैम की बुक से याद रखेंगे हम कि समवन हु इज़ वेरी टैलेंटेड एट अ वेरी अर्ली एज, तो ऑब्वियसली मैम बहुत टैलेंटेड तो ही है, तो प्रोडिगी हो गया। एंड प्रोडिजियस का मतलब होता है ह्यूज वास्ट। एग्जाम्पल देख लें, सो सी वाज अ चाइल्ड प्रोडिगी, जैसे कि बरखत अरोरा कुछ ऐसे करके नाम है, छोटी सी बच्ची है वो, मतलब कि लेकिन अपनी एज के हिसाब से उसका डांस मतलब प्रो लेवल का है, मतलब एज के हिसाब से। तो या सी वाज अ चाइल्ड प्रोडिगी, तो सी वाज अ चाइल्ड प्रोडिगी गिविंग कॉन्सर्ट बिफोर सी वाज अ टीनेजर, ठीक है, वो शायद 6-7 साल की है। फिर अगला है कि डिस्पाइट हिज डिसेबिलिटी जॉन हैज़ मेड मेनी प्रोडिजियस टैलेंट। फिर नेक्स्ट है द प्रोडिगल एक्टिविटीज़ ऑफ द बॉय लेड हिम टू डिफिकल्टीज। हाँ भाई, ये गल बनाने के चक्कर में जो तुम प्रोडिगल एक्टिविटीज़ करोगे ना, तो डिफिकल्टी भी को भी ये मतलब की तरफ ले जा सकती है, ठीक है। फिर अगला है कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट में आता है आई, और कॉम्प्लीमेंट इसके में आता है ई। तो आई की तारीफ हुई, मेरी तारीफ हुई, आई, या फिर आई का मतलब मम्मी भी होता है, तो मम्मी की तारीफ हुई, तो जिसमें आई आ रहा है ना, आई कॉम्प्लीमेंट, वो है प्रशंसा, या प्रशंसा करना, प्रेज या अप्रिशिएट। फिर अगला है कॉम्प्लीमेंट, संपूरक, ठीक है, जैसे कि ही कॉम्प्लीमेंटेड हर ऑन हर ब्यूटी, तो आई, इसमें आई आ रहा है ना, तो मतलब कि कॉम्प्लीमेंट देना, मतलब प्रशंसा करना, ठीक है। और अगला है मैन इज़ अ कॉम्प्लीमेंट टू वुमेन। अच्छा, तो मतलब कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये होता है कि संपूरक होना। ये एग्जांपल हटाओ, ये एग्जांपल नीचे वाला पढ़ो, द कूल ब्लू कलर कॉम्प्लीमेंट्स द वार्म येलो कलर वेरी वेल, ठीक है, मतलब संपूरक होना, पूरक होना। टू मेक समवन और समथिंग मोर कंप्लीट, मोर कंप्लीट, ये अलग ही कंप्लीट होता है, मोर कंप्लीट और इफेक्टिव, चलो ठीक है। फिर यहाँ पे अगला वर्ड है इंजीनियस, इंजेनुअस, और अच्छा दो ही है, इंजीनियस और इंजेनुअस। तो एक वर्ड देखा होगा, सबको पता होगा, ये तो जीनियस है ना, तो जीनियस, तो यहाँ से इसमें जीनियस आ रहा है, जीनी स्टार्टिंग है 4 लेटर से, तो ये हो जाएगा प्रतिभाशाली है, एक्सपर्ट है। और फिर नीचे दे रखा है इंजेनुअस, तो इसमें क्या आ रहा है, जेन्यू करके आ रहा है, ठीक है, जैसे कि जेन्युइन एक स्पेलिंग होती है, जेन्युइन, तो जेन्युइन का ही स्टार्टिंग के 4 लेटर आ रहे हैं। तो देखो, जो बंदा जेन्युइन होता है ना, वो सीधा साधा होता है, भोला सा, एकदम निष्कपट सा, इनोसेंट, है ना। यहाँ पे इनको एग्जाम्पल में यहाँ पे जेन्युइन भी लिखा होता तो बहुत अच्छा रहता। ओके, ऐसा करके मैंने लिख दिया। तो सी वाज इंजीनियस, तो बहुत इंजीनियस थी, यानी कि जीनियस थी। इन फाइंडिंग वेज टू वर्क मी आउट क्विकली, पता नहीं आगे क्या था एक्सपीरियंस। फिर अगला, इट वाज रेदर इंजेनुअस ऑफ हिम टू आस्क अ स्ट्रेंजर टू लुक आफ्टर हिज लगेज, ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा मतलब भोलापन सा है। अगला देखते हैं 10th नंबर, चाइल्ड लाइक और चाइल्डिश आगे दे रखा है अगली साइड में, इसके आगे का चाइल्डिश, ठीक है। तो लाइक किसे करोगे यार, लाइक उसे करोगे ना जो मतलब अच्छा हो थोड़ा सा, तो चाइल्ड लाइक है, वो बहुत मासूम सा है, एकदम इनोसेंट है, सिंपल है, तो इसीलिए हम उसको लाइक करते हैं। तो चाइल्ड लाइक का मतलब होता है इनोसेंट, सिंपल, मासूम सा, है ना। और फिर अगला है चाइल्डिश, भाई जब देखो तब तुम्हें ये डिश खानी, वो डिश खानी, जो बना चुपचाप खा लो, है ना। तो अभी तुम बार बार कहोगे कि ये डिश खानी, वो डिश खानी, तो ये सब बचकानी हरकतें होती हैं, सिली सी होती हैं, इमेच्योर हो क्या, जो बना चुपचाप आराम से खा लो, है ना। तो ये होता है चाइल्डिश का मतलब सिली या इमेच्योर, ठीक है। सो वी आर टायर्ड ऑफ हिज चाइल्डिश बिहेवियर, यार जब देखो तब ये डिश वो डिश। ही बिलीव्स एवरीथिंग विद चाइल्ड लाइक सिंपलिसिटी, इसीलिए मतलब चाइल्ड लाइक एकदम बच्चों जैसी, ठीक है। फिर अगले 3 वर्ड पढ़ते हैं, इंडिजेंट, इंडी और इंडिजेनुअस, ठीक है, इंडिजेंट और इंडिजेनस। तो इसमें कुछ खास मेरे को निमोनिक मिला नहीं, मैंने भी ऐसे याद कर लिया था, हालांकि थोड़ा बहुत पता है, जैसे कि इंडिजेंट है, इंडिजेंट, ठीक है,
शायद बैकग्राउंड में बहुत नॉइस आ रहा हो, कंस्ट्रक्शन का कुछ वर्क चल रहा है। तो जो इसमें टी आ रहा है ना, टी टी जो टी वाला है ना, इंडिजेंट में जो टी वाला आदमी है वो गरीब है। देखो यार, अमीर हो मतलब अमीर का मतलब पैसा है अगर ठीक ठाक सा तो तुम कॉफ़ी पी लोगे, बिकॉज वो 100-150 ऐसे ही मिलती है। बट चाय मतलब गरीब आदमी भी पी लेता है, 10 रुपये 5 रुपये ऐसे मिल जाती है, ठीक है। तो जिसमें लास्ट में टी आ रहा है ना, टी टी, तुम टी को टी से कंपेयर करो। टी तो एक गरीब है, पुअर है, इंसॉल्वेंट है, डेस्टिट्यूट में जी रहा है। और ये इंडिजिनस जो है, इंडिजिनस तो मतलब स्वदेशी होता है, नेटिव है, डोमेस्टिक है, लोकल। तो द इंडिजेंट टी आ रहा है ना, बेचारा गरीब सा, मैन कुडंट अफोर्ड फूड एंड क्लॉथिंग, ठीक है। और इंडिजिनस मेथड कॉस्ट लेस मनी, तो वो मतलब कि स्वदेशी मेथड। और द कंगारू इज़ इंडिजिनस टू ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। अगला देखते हैं, जुडिशरी और जुडिशियस। तो इसमें लास्ट में जिसमें अस आ रहा है ना, अस, हम जैसे कि अकेले तुम कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो और दूसरा बंदा भी अकेले सॉल्व कर रहा है, तो उतना बेटर तरीके से शायद वर्क ना कंप्लीट कर पाओ। बट जब तुम दोनों लोग साथ में वर्क कर रहे हो, वही उसी काम को कंप्लीट करने का ट्राई करोगे, तो हो सकता है वो मतलब एक वाइज डिसीजन हो। जैसे कहते हैं ना पार्टनरशिप बिजनेस वगैरह में, तो बस वहीं से याद रखेंगे अस, जहाँ पे अस आ गया वो वाइस हो जाएगा, प्रूडेंट हो जाएगा। सागासियस, मैम ने बताया था सागासियस साग वाग खाता है बच्चा, बहुत बुद्धिमान है, साग अच्छा नहीं लगता ना खाते, तो वही। और जुडिशरी जो बचा, जुडिशरी तो उसका मतलब होता है रिलेटेड टू जस्टिस, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल दे रखे, सिंस आई हैव अ स्मॉल बजट आई हैव टू बी जुडिशियस अबाउट माई परचेसेस। फिर अगला दे रखा, अ कंट्री शुड हैव एन अपराइट। देखो एक अपराइट होता है, यहाँ से मुझे याद आ रहा है, अपराइट होता है एक वर्ड, और एक वर्ड होता है अपटाइट। तो अपटाइट का मतलब होता है एकदम टाइट सी स्माइल करना, ऐसे याद रख सकते हो। टाइट, अपटाइट का मतलब होता है गुस्से में होना, एंगर, ठीक है। और अपराइट का मतलब होता है सही। तो अपटाइट का मतलब भी ध्यान रखना, गुस्से में होना, एकदम एंग्री होना, और अपराइट का मतलब सही। तो अ कंट्री शुड हैव एन अपराइट जुडिशरी सिस्टम। सॉरी, बोलते बोलते मैं गला ख़राब हो गया है इस टाइम तो। ओके, इलिसिट और इलिसिट। इलिसिट और इलिसिट, ठीक है। अरे यार क्या चल रहा है। ओके, इलिसिट और इलिसिट। तो इलिसिट का मतलब होता है प्राप्त करना, इलिसिट का मतलब होता है प्राप्त करना। और इलिसिट देखो, इलीगल में भी इल आ रहा है स्टार्टिंग में, और इलिसिट में भी स्टार्टिंग में इल आ रहा है, दोनों में इल आ रहा है ना। तो इलिसिट का मतलब होता है इलीगल, जो बचा है इलिसिट उसका मतलब होता है प्राप्त करना। द पुलिस कुडंट इलिसिट एनी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द प्रिजनर, ठीक है। दे वर प्रोसिक्यूटेड फॉर इलिसिट लिक्वर सेलिंग। अच्छा, प्रोसिक्यूट से मुझे याद आ रहा है, दो वर्ड याद आ रहे हैं। एक होता है प्रोसिक्यूट, याद करा दूँगी, भूलोगे नहीं फिर। एक होता है प्रोसिक्यूट, ये होता है प्रोसिक्यूट, बहुत क्यूट है यहाँ, प्रो लेवल की क्यूट है। और एक होता है परसिक्यूट, एक होता है परसिक्यूट। तो यार वो ना बहुत क्यूट है, बट परसी इज़ क्यूट यार, परसी इज़ क्यूट, इसीलिए बहुत परेशान करती है। परसिक्यूट का मतलब होता है किसी को परेशान करना, बैंटर करना। तो परसिक्यूट, परसी इज़ क्यूट, इसीलिए मतलब कि सी इज़ विद मी, परसी इज़ क्यूट, भले परेशान करती है बट वो ना क्यूट है, और वो प्रो लेवल की क्यूट है। अगर प्रो लेवल की क्यूट निकली ना फिर तब तो इधर ही जाओगे। दे वर प्रोसिक्यूटेड फॉर इलिसिट लिक्वर सेलिंग, ठीक है। प्रो लेवल की क्यूट है वो, जुडिशरी वगैरह में मतलब वो लीगल वगैरह वर्क करने पे उसको, ये प्रोसिक्यूट का मतलब होता है वो बंदी बना लेना, ऐसा काइंड का कुछ होता है। एग्जैक्ट मीनिंग ध्यान नहीं आ रहा, बट यही होता है कुछ, ठीक है। समझ गए ना, याद रहेगा, इतना बहुत है। अगला है कॉन्टीन्यूअस और कॉन्टिन्यूअल। देखो यस, कॉन्टिन्यूअस, तो इसमें देखो, इसमें भी लास्ट में अस आ रहा है, तो अस से कई सारी चीज़ें मैं याद करा रही हूँ। तो कॉन्टिन्यूअस अस, वी आर कंटिन्यूअसली टॉकिंग, मतलब लगातार हम बात करे जा रहे। तो कंटिन्यूअसली हम बात कर रहे हैं, लगातार बात कर रहे हैं, ठीक है। और कॉन्टिन्यूअल, तो कॉन्टिन्यूअल का मतलब होता है बार बार होने वाला। इसमें मैंने ऐसे याद किया था, कॉन्टिन्यूअल, न्यूअल, ठीक है। न्यूअल को ऐसे याद करो नल से, यार नल ना रोज़ ख़राब हो जा रहा है, बार बार ख़राब हो जा रहा है, बार बार, तो कॉन्टिन्यूअल, ठीक है। या फिर नल से पानी बार बार नहीं आ रहा है, बार बार मतलब पानी जा रहा है, तो कॉन्टिन्यूअल का मतलब होता है बार बार। और कॉन्टिन्यूअस यानी कि अस, तो वो लगातार, हम लगातार बात कर रहे हैं, कॉन्टिन्यूअस। कंटिन्यूअसली वी आर टॉकिंग, कंटिन्यूअसली आई एम मेकिंग वीडियोस, कंटिन्यूअसली वी हैव टू प्रिवेंट दिस कंटिन्यूअल ब्रेकडाउन्स। ही हैड इंडोर्ड हाउस अरेस्ट एंड कंटिन्यूअल हरासमेंट बाय द पुलिस। द बैटरी प्रोवाइडेड इनफ पावर फॉर अप टू 5 hours ऑफ कंटिन्यूअस यूज, ठीक है। अगला वर्ड देखते हैं, पर्सोनल, पर्सनल एंड पर्सोनल। तो पर्सनल, ठीक है, पर्सनल ये तो सिंपल सा है, पर्सनल है ना, पर्सनल। और पर्सोनल कर्मचारी संबंधी। सी इज ऑलवेज कंसर्न अबाउट हर पर्सनल अपीयरेंस। अच्छा, आर्मी पर्सोनल वर डिप्लॉयड एट द साइट। डिप्लॉय करना मतलब होता है तैनात करना, ओके। नेक्स्ट देखते हैं स्टेशनरी। तो स्टेशनरी में आता है नारी। जो नारी होती है ना, वो एक जगह स्थिर रहती है, मतलब ये नहीं कि आज इधर आज कल उधर, जिसके साथ है उसी के साथ रहती है। और मतलब जैसे कि बाकी जो जेंडर होते हैं, कभी सीमा, कभी रीना, कभी मीना, है ना। तो याद करने के लिए, बस याद करने के लिए बता रही हूँ। तो नारी जहाँ पे आ रहा है वो स्थिर है, नॉट मूविंग, स्टैटिक है, मोशनलेस है। अच्छा, तुम्हें अगर मिसो गानेश टाइप के तो ऐसे याद कर लो कि नारी स्थिर नहीं रहती, स्थिर वर्ड में याद रहना चाहिए, ठीक है। तो नॉट मूविंग, स्टैटिक है, मोशनलेस। और स्टेशनरी, इसमें क्या आ रहा है, ई आ रहा है। तो ई पेंसिल, पेंसिल देखा है, पेंसिल, पेंसिल की स्पेलिंग में भी ई आता है, तो स्टेशनरी हो जाएगा पेंसिल।
ठीक है। ही क्रेश्ड इनटू द बैक ऑफ अ स्टेशनरी व्हीकल, और ये जॉन पुल्ड आउट अ स्टेशनरी एंड रोड द लेटर। बहुत इजी था। फिर इसको याद कराते हैं, अल्टरनेशन और अल्टरकेशन। ठीक है, देखो अल्टरेशन में क्या आ रहा है, इसमें ना रैट आ रहा है, रैट। ठीक है, रैट आ रहा है, एक तो रैट आ रहा है, दूसरा राशन आ रहा है। हालांकि मैंने तो राशन से याद किया था, तो जो राशन है ना, राशन तुम राशन खरीद के लाए, ख़राब था तो बदलने जाओगे ना बदलने, मम्मी वरना भगाएंगी तुमको, कहेंगे बदल के लाओ इसको। तो अल्टर राशन, तो राशन आ रहा है ना, तो राशन अगर अच्छा नहीं है तो क्या करना, उसको हम चेंज करा सकते हैं, मॉडिफाई करा सकते हैं, है ना। फिर अगला आता है अल्टरकेशन नहीं, अल्टरनेशन। तो इसमें क्या आ रहा है, नेशन। ठीक है, वन आफ्टर अनदर, तो कई सारे मतलब नेशन, एक नेशन कुछ करता है तो दूसरा नेशन भी मतलब उसके बाद आ जाता है ना। तो वन आफ्टर अनदर टू अकर इन अ सक्सेसिव मैनर, तो एक के बाद एक ना, सारे नेशन जो है सपोर्ट करते गए एक के बाद एक। ठीक है, तो अल्टरनेशन का मतलब होता है वन आफ्टर अनदर टू अकर इन अ सक्सेसिव मैनर। ठीक है, फिर अगला है अल्टरकेशन। तो केशन में क्या आता है, कैट आता है, कैट। और कैट्स लोग झगड़ती रहती है ना, मतलब बहुत ज़्यादा फाइटिंग वगैरह, मतलब ऐसे वीडियो वगैरह देखेंगे कैट्स के। हालांकि कैट बहुत क्यूट होती है, मुझे भी बहुत अच्छी लगती है दिखने में कैट्स। ठीक है, तो अल्टरकेशन में क्या आ जाएगा, फाइट, डिस्प्यूट और या डिसएग्रीमेंट। ठीक है, ही मेड अ अल्टरेशन बिफोर, राशन आया ना, चेंज करना, इन हिज विल बिफोर हिज डेथ। बोथ द वर्कर्स वर इन स्ट्रिक्ट अल्टरनेशन। एक मिनट, यहाँ पे इन्होंने कुछ अलग लिख दिया क्या वर्ड, तुम इसका मीनिंग याद रखना कि वन आफ्टर अनदर। ठीक है, और फिर अल्टरकेशन मतलब झगड़ा वगड़ा करना, तो ही वाज इंगेज इन अल्टरकेशन विद द ड्राइवर, झगड़े में इन्वॉल्व था। फिर अगला है प्रिंसिपल एंड प्रिंसिपल। तो देखो प्रिंसिपल, ये जो प्रधानाचार्य वाले हैं, इसके लास्ट में क्या रहा है, पल। हर पल प्रिंसिपल साहब वो चक्कर लगाते रहते थे स्कूल के, हर पल जब देखो तब कुछ ना कुछ नौटंकी उनकी आया करती थी। मैं स्कूल में अपनी बात कर रही हूँ, हर पल कुछ ना कुछ, आज इसके लिए कल उसके लिए, ये करिए वो करिए, दुनिया भर की नौटंकी होती थी ना। तो प्रिंसिपल हर पल, एक पल नहीं चैन से जीने देते थे। कौन, हमारे प्रिंसिपल, एक पल नहीं चैन से जीने देते थे। तो प्रिंसिपल प्रधानाचार्य। ठीक है, दूसरा जो बचा उसका मतलब होता है सिद्धांत, रूटीन, डॉक्ट्राइन, वैल्यूज। ठीक है, द प्रिंसिपल कॉज ऑफ हिज फेलियर वाज हिज केयरलेसनेस। हाँ, मेन भी होता है, मेन भी तो वही होते हैं ना, जो प्रिंसिपल हर पल तुम किसको याद करोगे, जो मेन होगा, या हर पल किसकी परवाह करोगे, जो मेन होगा। दो वर्ड होते हैं, दो मतलब दो मीनिंग होते हैं। दूसरी बात, जो प्रिंसिपल स्कूल के होते हैं वो प्रिंसिपल क्यों कहलाते हैं, बिकॉज वो मेन होते हैं ना, मतलब सारे जितने भी और लोग होते हैं स्टाफ में सबसे ज़्यादा मेन वो होते हैं, सबसे ज़्यादा नहीं वही मेन ही होते हैं। तो हाँ, मतलब चलो इन्फ्लुएंस किसी का हो वो अलग बात है। द प्रिंसिपल कॉज ऑफ हिज फेलियर वाज हिज केयरलेसनेस। ठीक है, प्रिंसिपल मेन कॉज क्या था। अब द प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज वर इन्वाइटेड टू द मीटिंग, ही फॉलोड द प्रिंसिपल ऑफ गांधी जी, है ना। तो वो उन्होंने, गांधी जी ने बताया था ना कि वो मतलब एक आँख कोई फोड़े, दूसरी आँख फोड़ दोगे अंधी हो जाएगी दुनिया, से कुछ बताया था ना। हालांकि अगर कोई क्रिमिनल है, उसने उसकी दोनों आँखें फोड़ दोगे तो वो आगे क्राइम कैसे करेगा, तो वो ज़्यादा मुझे बेटर लगता है। खैर इन सब चीज़ों में ना पढ़ते हुए पढ़ाई पर फोकस करते हैं। हाँ, एसेंट और एसेंट। ठीक है, देखो एसेंट में क्या आता है, एस मतलब क्या होता है, गधा। तो जो गधा आदमी होता है वही हर चीज़ में एग्री कर जाता है, हाँ जी वो होती है ना हाँ जी करने वाली लड़कियाँ, तो वो एसेंट टाइप की होती है। एग्री टू समथिंग और अप्रूव, बस हर चीज़ में मतलब मंजूरी दे देना, ऐसा बस याद करने के लिए बता रही हूँ। और एसेंट, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर पढ़ा होगा ना, असेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो असेंडिंग मतलब होता है जैसे कि बॉलर वगैरह में बोलते हैं ना, असेंडिंग ऑर्डर में इसको लगाइए, है ना। तो वही द एक्ट ऑफ क्लाइंबिंग और गोइंग अप। फिर एसेंट मतलब होता है अ पार्टिकुलर वे ऑफ प्रोनाउंसिएटिंग वर्ड, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया का एसेंट अलग होता है, हे हाउ आर यू ड्यूड, या अमेरिका का अलग होता है। मतलब कई सारे एसेंट होते हैं ना, जैसे कि यही वर्ड है अ पार्टिकुलर वे ऑफ प्रोनाउंसिएटिंग वर्ड्स, इसको ऐसे बोल सकते हैं अ पार्टिकुलर वे ऑफ प्रोनाउंसिएटिंग वर्ड्स। या कई सारे एसेंट होते हैं, दुनिया भर के एसेंट होते हैं। तो ये ना जो आवाज़ को चेंज करना, ऐसा उसको एसेंट बोलते हैं। ठीक है, द मैनेजर एसेंटेड टू द हिज प्रपोजल। तो एसेंट करना ऐसे गधा है, हर चीज़ में मंजूरी। ठीक है, देयर वाज अ जनरल एसेंट फिर वही गधा, एसेंट, असेंडिंग ऑर्डर और एसेंट जो भी मैंने बताया। ठीक है, इट वाज द सॉफ्ट एसेंट। हाँ, सॉफ्ट एसेंट होती है, हार्ड एसेंट होती है, जैसे कि बोलना ए ऐसे करोगे तो बहुत थप्पड़ पड़ेंगे, या ये क्या एक हार्ड एसेंट है ना। और सॉफ्ट एसेंट की, हाँ जी ये बहुत सही है, ये सॉफ्ट एसेंट थी। तो आगे देखते हैं। आई एम ट्राइंग कि मतलब जल्दी वीडियो थोड़ा कंप्लीट हो जाए, क्योंकि मतलब बहुत लेंथी वीडियो में अच्छे सही नहीं लगता बनाना, अपलोड करने में प्रॉब्लम होती है, वो बहुत देर तक बैटरी मतलब कि मेरे फ़ोन की ख़राब हो जाती है। वेल, डिसेंट और डिसेंट। तो डिसेंट का मतलब समझते हो इथिकल, मोरल या ऑनरेबल। ठीक है, और डिसेंट, डिसेंट। ठीक है, इसमें भी डबल एस आ रहे हैं, डिसेंट। ही डिड एवरीथिंग टू सप्रेस पॉलिटिकल डिसेंट। ठीक है, और डिसेंडिंग ऑर्डर वही अपना, और ये डिसेंट, बहुत डिसेंट तरीके से ड्रेस होना, ऐसा। फिर अगला है यहाँ पे फॉरवर्ड एंड फॉरवर्ड। ठीक है, देखो फॉरवर्ड में क्या आ रहा है, वर्ड,
वर्ड मतलब क्या होता है, वर्ड्स होगा ना, है ना, तो वर्ड्स वगैरह भी तो लिखोगे ना, कोई शॉर्ट इंट्रोडक्शन देना तो उसके लिए तुम्हें लेटर्स वर्ड्स यूज़ करने पड़ेंगे ना, तो इसमें वर्ड आ रहा है ना फॉरवर्ड, ये क्या होता है, प्रस्तावना, ठीक है। और जो ये फॉरवर्ड है, फॉरवर्ड, तो इसका मतलब होता है, इसमें देखो लास्ट में क्या आ रहा है, इसमें बीच में क्या आ रहा है, मीन वार आ रहा है ना, तो वार, किसी से लड़ाई झगड़ा करना है तो उसके एकदम सामने जाकर के तो खड़े होते हो ना, तो टुवर्ड्स द फ्रंट या अहेड, ठीक है। एग्जाम्पल देख लें, द बॉय वॉज आस्क्ड टू राइट अ फॉरवर्ड टू द बुक, फॉरवर्ड वर्ड लिखना, प्रस्तावना। द टेक्नोलॉजी हैज़ टेकन अस अ बिग स्टेप फॉरवर्ड, वर्ड वार, सामने, बस याद करने के लिए सामने के लिए वार आ रहा है जिसमें वो है। अगला देखते हैं, कॉन्सियस, पता होगा जागरूक होना, कॉन्सियस, साइंस आ रहा है, मतलब अंदर की साइंस, हमारी जमीर, अपना जमीन नहीं खराब करना चाहिए, है ना, जैसे कि टेस्ट कॉपी का और वो करंट पब्लिकेशन के लिए कुछ भी ज्ञान दे रहे हो, अपना जमीर मेंटेन रखना चाहिए। 1500 रुपये देते हैं करंट वाले, मुझे पता चला है। कंसेंसियस का मतलब होता है इथिकल, प्रिंसिपल है, ऑनेस्ट, ठीक है। सी इज़ वेरी कॉन्सियस ऑफ हर राइट्स, हर कॉन्साइंस डिडंट अलाउ हर टू डू द इमोरल एक्ट, ही वॉज थोरो एंड कॉन्सेंटियस रेदर देन ब्रिलियंट, ठीक है, कर्तव्यनिष्ठ था। एक मिनट, याद नहीं कराया क्या मैंने, ये शायद ना याद हो रहा, कॉन्सेंटियस, तो अस हम इथिकल रहेंगे, हम ऑनेस्ट रहेंगे, ऐसे याद करने के लिए। बाकी आगे बढ़ते हैं, ह्यूमैनिटी एंड ह्यूमैनिटीज़, ठीक है, तो ह्यूमैनिटी एंड ह्यूमैनिटीज़, तो ये तो मुझे कुछ मिल नहीं रहा इसमें। ह्यूमैनिटी मतलब होता है कि मानवता, कंपैशन, जेनरसिटी, बेनिवोलेंट, और ह्यूमैनिटीज़ मतलब होता है कि मानव संबंधी, तो इसमें कुछ ऐसा याद रहेगा, आई थिंक ह्यूमैनिटीज़, मैंने इसमें कुछ बनाया नहीं है, फिर ऐसे याद कर लो, ह्यूमैनिटीज़ में क्या रहा, टाई, ठीक है, तो टाई, स्टडी ऑफ लिटरेचर, लैंग्वेज, फिलॉसफी, हिस्ट्री, तो एकदम गले में टाई बांध के तुम स्कूल जा रहे हो, लिटरेचर पढ़ने, लैंग्वेज पढ़ने, फिलॉसफी पढ़ने, हिस्ट्री पढ़ने, टाई, है ना, ह्यूमैनिटीज़ में टाई आ रहा है ना लास्ट में, बस। और ये इसमें तो निट्टी आ रहा है, इसमें ह्यूमैनिटी, बस 5-6 वर्ड और हैं, ह्यूमिलिटी और ह्यूमिलिएशन, तो ह्यूमिलिएशन में क्या आ रहा है, मिलिया, ओ भाई क्या मिलिया, कुछ नहीं मिलिया, अपमान मिलिया, मेरे को खूब सारा अपमान मिलिया, तो मिलिया याद करना, मिलिया, अपमान, ठीक है, इंसल्ट, एम्बैरेसमेंट। अच्छा, एम्बैरेसमेंट की स्पेलिंग भी याद कर लो यहीं पे, बिकॉज अक्सर पूछी जाती है ये, मैं पर्पल से लिखूंगी, मैंने ऐसे याद किया है, बर्रा, मतलब ऐसे याद करो, या फिर ऐसे याद करो ना, तुम ऐसे याद करो, मेरे वाला रहने दो, फिर बार में लेकिन डबल आर है, ठीक है, एक्स्ट्रा लेवल का बार है ये, फिर एस, गधा, मेन, आदमी, और टी, ठीक है। एम्बैरेसमेंट ऐसे याद कर सकते हो, एम्बैरेसमेंट, या फिर ऐसे याद कर लो ना, ऐसे याद कर लो जैसे मैंने ऐसे याद किया है, बर्रैया, पता हो शायद तुम्हें, फिर डबल ऐसा आएगा और फिर मेंट, ठीक है, ऐसे मैंने याद किया है, बाकी अपने अपने तरीके से याद कर लो, ऐसे तोड़ के याद करना सही रहता है। बर्रा जानते हो क्या था, बरैया होती है, बरैया जो बंदरकी जैसी होती है, उसको हमारे इधर बरैया बोलते हैं, तो हो सकता है उसका मेल बर्रा होता हो, तो ऐसे याद किया है हमने, तो ओके। तो ही एक्सेप्टेड द ऑनर विथ ग्रेट ह्यूमिलिटी मतलब होता है विनम्रता, एंड मिलिया, तो मिलिया क्या मिलिया, अपमान मिलिया, ठीक है, विनम्रता मिली तो विनम्रता मिली, मतलब मिली ऐसा लगता है ना, मिली एक फीमेल वर्ड भी होता है, मिली, फॉरेन में रखते हैं ऐसे, मिली, तो मिली बहुत विनम्र थी, याद कर लो ऐसे ही, और याद ही करना होता है, मजबूरी हमारी, क्या ही करें। फिर द एम्प्लॉय हैड टू सफर ह्यूमिलिएशन फॉर हिज रूड बिहेवियर, ठीक है, मिलिया क्या मिलेगा, रूड बिहेवियर के लिए और क्या ही मिलेगा, अपमान मिलेगा, कोई बात नहीं, मिलने तो फिर वही। डुअल और डुएल, तो डुअल का मतलब होता है दोहरा, और डुएल का मतलब होता है द्वंद्व, तो मुझे तो ऐसे याद कर है, ई से मैंने बहुत कुछ याद कर रखा है, जैसे कि 51 जो आर्टिकल है ना, कर्तव्य क्या है, मौलिक कर्तव्य वाला, तो उसमें जो सब क्लॉज ई है ना, तो मैंने ऐसे क्या, ई मत करने का मतलब होता है लड़ाई झगड़ा मत करो, दांत दिखा रहे हैं, ई करना, तो लड़ाई झगड़ा मत करो, और मतलब कि सौहार्द, क्या बोलते हैं, सौहार्द से रहो, कुछ ऐसे वर्ड है, तो ऐसा कुछ मतलब दे रखा है, वो 51 जो ई वाला आर्टिकल है ना, 51 ए का ई पार्ट, उसमें ऐसा कुछ दे रखा है कि लड़ाई झगड़ा ना करते हुए हारमोनी बनाए रखो, तो वही ई से मुझे ये भी याद है, ई डुअल, फाइट, डिसएग्रीमेंट, डिस्प्यूट, ठीक है। द कमेटी हैज डुअल फंक्शन, तो डुअल का मतलब होता है दो, ठीक है, और ये डुअल मैंने बता दिया, ओके। टॉर्चरस और टॉर्चुअस, तो इसमें बस इतना याद रखो कि जिसमें डबल आर आ रहे हैं, ठीक है, उसका मतलब होता है दर्दनाक, कॉजिंग पेन और सफरिंग, ठीक है, और जैसे कि एग्जांपल पढ़ लें, और टॉर्चुअस जो ट्विस्टेड, कॉम्प्लिकेटेड, दे वॉक्ड थ्रू द टॉर्चुअस स्ट्रीट्स ऑफ द ओल्ड सिटी, आफ्टर 3 years ऑफ टॉर्चुअस इम्प्रिजनमेंट ही वॉज फाइनली सेट फ्री। अगला देखते हैं, क्लाइमेटिक और क्लाइमैक्टिक, तो मैक आ रहा है ना, इसमें मैक, लैपटॉप लोग लेते हैं, इस कंपनी का, उस कंपनी का, HP का, और क्या क्या आता है,
ड्वेल का क्या है, बहुत सारी कंपनियाँ होती है ना, लेकिन जो मतलब कि बोलते हैं ऐसा कि सबसे टॉप की जो मतलब है वो मैक होती है ना, मैकबुक। तो सब तुमने मैक ही ले लिया तो तुम क्लाइमेक्स पे पहुंच चुके हो, है ना। सबसे हाईएस्ट क्वालिटी का लैपटॉप तुमने ले लिया, अब उसके आगे जरूरत नहीं है ना, बचा ही क्या उसके आगे। इसी को मतलब टॉप क्लास का बोलते हैं। और याद करने के लिए तुमको इसको बस ऐसे ध्यान में रखना है कि मैक ही सबसे अच्छा होता है। तो रिलेटेड टू क्लाइमेक्स, बाकी मैं मोबाइल से वीडियो बना रही हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है। हाँ लैपटॉप है, बट यूज़ करना नहीं आता सही से, बस टेस्ट वगैरह देना आता था। है क्लाइमेटिक जो हो जाएगा रिलेटेड टू क्लाइमेक्स, हाईएस्ट और मोस्ट एक्साइटिंग पॉइंट ऑफ समथिंग, ठीक है। और क्लाइमेटिक क्या है, क्लाइमेटिक तो इसका मतलब हो जाता है जलवायु, ये इजी सा याद भी रहेगा। भाई मैं ऊपर ही बढ़ाते। अच्छा अभी डिस्क्रीट और डिस्क्रीट, तो इसमें क्या रहा है, रीट का एग्जाम होता है। मैम ने बताया था, रानी मैम ने, कि रीट का एग्जाम है तो बच्चा बहुत केयरफुल रहेगा ना। तो डिस्क्रीट का मतलब होता है केयरफुल या कॉशियस, ठीक है। और डिस्क्रीटी क्या है, सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट, बस याद रखो इसको, सिंपल था। इफिशिएंट और इफेक्टिव, तो ये इजी से है। इफिशिएंट है ना, इफिशिएंसी, इफिशिएंट कितना सक्षम है, और इफेक्टिव कितना इफेक्टिव रहा कुछ। तो द न्यू मशीन इज मोर इफिशिएंट देन द ओल्ड वन, द लेक्चर डिलीवर्ड बाय द प्रिंसिपल वाज वेरी इफेक्टिव, ठीक है। अगला देखते हैं वोकेशन और वैकेशन। मेरा टारगेट था कि 30 मिनट में कंप्लीट हो जाए, बट 25 में हो रहा है, चलो अच्छी बात है। तो वोकेशन में कहते हैं वो ना उसके पास ना रोज़गार नहीं है, या फिर वो ना बहुत अच्छा रोज़गार है उसके पास, उसका वो प्रोफेशन बहुत अच्छा है, वो बहुत अच्छे प्रोफेशन पे है। तो इसमें क्या है वो, और इसमें क्या है वैकेशन में कहता है एसी। यार हॉलीडे तो चल रहे हैं तो एसी तो है नहीं घर में, तो हॉलीडे पे कहीं बाहर चले जाते हैं पहाड़ों पे घूमने, बस याद करने के लिए वेकेशन, ठीक है, एसी बस छुट्टी, या फिर वैकेशन में इनके घर चले जाते हैं, उनके घर चले जाते हैं, उनके यहाँ एसी लगी है, ऐसे याद करने के लिए। बाकी ऐसा कोई नहीं करता। अपने घर का वो सूखी रोटी ज़्यादा अच्छी होती है जैसे कहते हैं ना, तो अपने घर की गर्मी भी ज़्यादा अच्छी होती है। वेल तो बस यही था, कुछ बातें करें तो बातें ये करनी थी, कुछ नहीं करनी थी। अगर लास्ट तक वीडियो देखा तो ज़रा सा फीडबैक वगैरह दे देना, बिकॉज मेरे को इंटरेस्ट नहीं आ रहा बनाने में। मेरा मोटिवेशन इतना ही है कि यार लोगों को हेल्प मिल रही हो, अगर मैं कुछ कंटेंट डिलीवर कर रही हूँ, और अगर नहीं मिल रही है तो फिर मैं अपने आप ही मतलब रिस्पांस के बेसिस पे मतलब नहीं फर्दर वीडियोस बनाऊंगी। तो यही मुझे लास्ट में कहना था, और बाकी कुछ नहीं है। चिल रहो, मतलब जहाँ से पढ़ते बनना वहाँ से पढ़ो, जैसे पढ़ते बनना है वहाँ से पढ़ो। मेरे को थोड़ा सा इंटरेस्ट आ रहा था मतलब पढ़ाने बढ़ाने में, मेरा तो मन करता है मैं डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाऊँ, बट पता नहीं क्या कैसे। अभी तो फिलहाल मोबाइल पे पीपीटी बना के ऐसे कुछ बना रही हूँ, रिकॉर्ड कर रही हूँ। सो या अपना फीडबैक देना तो थोड़ा अच्छा लगेगा। बाकी दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, टेक केयर।